जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश। कहने का अर्थ ये हुआ साथियों, ये जो अभी वीडियो भी आपके लिए इस चैनल में लाई गई है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंग्रेजी सिखाने के मकसद से लाई गई है। चलिए वीडियो में बने रहें। देखिए, लिखा हुआ है, पहला वाक्य लिखा हुआ है कि फिर से कोशिश करो। अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, फिर से कोशिश करो। तो इसका अंग्रेजी कैसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में? कोशिश करो। पहले लिखेंगे ट्राई, ट्राई, ठीक है। फिर से तो यहाँ लिखेंगे अगेन, ट्राई अगेन, ठीक है। तो आप हिंदी के जगह पर यदि आप अंग्रेजी धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी ज़रूर बोल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ देखो। तो मेरी तरफ देखो, यदि किसी को अगर कोई बात अगर बोलना या कुछ भी चीज़ दिखाना हो तो आप उसका ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए इस लाइन को आप अक्सर बोलते हैं, मेरी तरफ देखो। तो इसके लिए अंग्रेजी क्या होगा? लुक। उसके बाद एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम लोग जानेंगे। लिखा हुआ है और ज़ोर से बोलो, और ज़ोर से बोलो, ठीक है। बात बात पर हम लोग बोलते हैं, अगर जब सुनाई नहीं पड़ता है, कोई सामने वाला अगर बोल रहा है कुछ भी, तो जब नहीं सुनाई पड़ता तो हम लोग इसी तरह से बोलते हैं, और ज़ोर से बोलो, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? स्पीक, स्पीक। और के लिए मोर, स्पीक मोर। कैसा बोलने के बाद बोला गया? जोर से। तो यहाँ लिख सकते हैं लाउडली, स्पीक मोर लाउडली, ठीक है। और जोर से बोलो। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ चलो, मतलब किसी को जाने के लिए अगर बोला जाता है तो बात बात पर हम लोग इस तरह की लाइन अक्सर बोलते हैं, मेरे साथ चलो। तो इसके लिए क्या होगा? चलो। तो कम, साथ के लिए विथ, मेरे के लिए मी, ठीक है। कम विथ बी, मेरे साथ चलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बताना का टेल, मुझे का मी, टेल मी, मुझे बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप इतने देर से क्यों आए, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? बात बात पर हम लोग बोलते हैं, आप इतने देर से क्यों आए, या फिर तुम इतना देर से कहाँ थे, इस तरह से अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछा गया है क्यों, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वाई, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आर, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो इसके लिए यू, वाई आर यू। अब यहाँ देरी के बाद बोला गया है तो यहाँ लिखेंगे सो लेट, क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू सो लेट, मतलब आप इतने देर से क्यों आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा काम है, बात बात पर हम लोग इस लाइन को भी हम लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा काम है। अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो मुझे का आई, काम है तो आई हैव, थोड़ा काम है तो लिखिए यहाँ पर सम, काम के लिए वर्क, आई हैव सम वर्क, मुझे थोड़ा काम है। तो अंग्रेजी में आप इस तरह से कह सकते हैं, आई हैव सम
वर्क। चलिए एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पर, आप अभी कहाँ हैं। हम लोग जब भी फ़ोन पर किसी से बात करते हैं हम लोग इस तरह का लाइन अक्सर बोलते हैं, आप अभी कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसके लिए अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम लोग, या अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कहाँ के लिए, वेयर। ठीक है, आर है के लिए आर देंगे, क्वेश्चन में आप है इसके लिए यू। वेयर आर यू मतलब आप कहाँ हैं। ठीक है, लेकिन अभी, तो अभी के लिए क्या लिखेंगे, राइट नाउ। वेयर आर यू राइट नाउ, आप अभी कहाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंस हम लोग जानने का प्रयास किए। हिंदी में अक्सर तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अंग्रेजी में क्या होता है ये चीज़ें हम लोग नहीं बोल पाते हैं, ना हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आपको बताई गई। और आप सचमुच में अंग्रेजी से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सभी वाक्यों को धीरे धीरे बोलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे और हमेशा आपको बोलने में किसी तरह से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।